वेलकम। आज प्रोजेक्टाइल की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने टर्म्स को समझा, प्रोजेक्टाइल क्या है, वो क्या कंडीशंस हैं प्रोजेक्टाइल के एग्जिस्ट करने की। हम लोगों ने उसके फार्मूले निकाले और फिर हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो फार्मूले हैं हमारे वो रियल लाइफ में जो प्रश्न आते हैं उनसे मैच करें और चीज़ों को जल्दी से जल्दी बनाने का जो मेथड है हम लोगों ने उस पर कंसंट्रेट किया। आज का जो क्लास है वो हम लोग प्रोजेक्टाइल के एक इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल का आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल दे दिया जाए तो आप प्रोजेक्टाइल के बारे में हर चीज निकाल सकते हैं। अगर ये चीज आपके पास आ गई तो फिर प्रोजेक्टाइल से सवाल को सोल्व करना बहुत आसान पड़ेगा। एक नए प्रकार की समझ आपकी डेवलप होगी अगर आप इस इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि इक्वेशन आप कहते किसको हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसकी एक्स डायरेक्शन में पोजीशन का जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए लेट वो एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और उसका पोजीशन टी स्क्वायर के हिसाब से 2t स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि ये चूंकि टाइम के हिसाब से एक्स पोजीशन चेंज हो रहा है इसलिए इट्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अब वेलोसिटी वगैरह भी आप आराम से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए कि इसके वाई कंपोनेंट की ओर हम लोग का जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3t है, मतलब यहाँ पे दूसरे किस्म के तरीके से ये पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जब ये y में भी इसकी वेलोसिटी है, जब x में भी इसकी वेलोसिटी है, तो फिर ये जो रास्ता ले रहा है वो रास्ता कौन सा है? उस रास्ते को हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी। जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है, वो किस पाथ पे चल रहा है, मतलब जिस पाथ पे चल रहा है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, उसको हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो किसी भी चीज की ट्रेजेक्टरी क्या है? ट्रेजेक्टरी इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है, उसी को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो रिलेशन है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि रिलेशन में टाइम हो, क्योंकि टाइम होगा इसका मतलब है कि रिलेशन टाइम के साथ बदलना शुरू हो जाएगी। तो ट्रेजेक्टरी नहीं बदलती, पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलता है, एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है, वाई कोऑर्डिनेट बदलता है, वेलोसिटी बदलती है, परंतु ट्रेजेक्टरी नहीं बदलती। इसलिए ट्रेजेक्टरी में टाइम नहीं होना चाहिए, इसको गौर कीजिएगा। यहां पर मान लीजिए इस इक्वेशन के लिए हम लोग अगर ट्रेजेक्टरी लिखें तो हम लोग के लिए बेहद आसान है। इस x इक्वल टू 2t स्क्वायर से टाइम का वैल्यू निकालिए तो t स्क्वायर इक्वल टू x बाई 2 आएगा और t का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर x बाई 2। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने t का वैल्यू निकाल लिया और इस t के वैल्यू को ले जाके y में अगर हम पुट कर दें 3t यानी कि 3 रूट अंडर x बाई 2, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर x बाई 2। ये जो इक्वेशन आया ये y और x के बीच का एक इक्वेशन है और इसको हम इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ है। पाथ के विभिन्न पॉइंटों पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए उसी को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल ट्रेजेक्टरी है। हम लोग प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करें कि जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होनी चाहिए। यही प्रिंसिपल है। आप एक एक्सिस से टाइम निकालकर दूसरे एक्सिस में रख दीजिए। मान लीजिए कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रकार से जा रहा है, ये u है, ये थीटा है, इधर u cos थीटा है, इधर u sin थीटा है, इधर ध्यान दीजिएगा, इस इलाके में गौर कीजिएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यानी ये x है और ये y है। आपको जो इक्वेशन लिखना है वो एक्स वाई के बीच का इक्वेशन होना चाहिए और इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहेंगे। पॉइंट के बारे में बोलना है परंतु वो वैलिडिटी पूरे में होनी चाहिए। तो आइए हम लोग जरा शुरुआत करें कि इस एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस तक पहुंचने में
कितना टाइम लगा होगा आप बता सकते होंगे? x इक्वल टू यू कॉस थीटा लगेगा। देखिए x एक्सिस से टाइम निकाल लीजिए, x डिस्टेंस पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? तो x बाई यू कॉस थीटा। अब इतने टाइम में y में कितना चला होगा हम लिख सकते हैं, y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। y बराबर u कितना लिखेंगे? u साइन थीटा, t के बदले क्या लिखेंगे? x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ। माइनस क्यों लिखा आपने? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो अगर हमने u साइन थीटा को पॉजिटिव ले लिया है तो g को निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए हमने हाफ इंटू जी और t के बदले फिर से यहां पे रखा हमने, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा काट सकते हैं, y इज इक्वल टू आएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसा इक्वेशन है, क्या दिखाता है? ध्यान दीजिएगा, एक प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो सब तो कांस्टेंट ही हो गए, यानी कि y बराबर एक कांस्टेंट इंटू एक्स है प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर आपको मैथमेटिक्स के क्लास याद आ रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक पाराबोला का इक्वेशन है। तो ये प्रोजेक्टाइल एक पाराबोला के पाथ पे चलती है, यहां से ये इक्वेशन निकाल करके और आप कह सकते हैं किसी को कि मैं साबित कर सकता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल एक पाराबोलिक पाथ पे चलता है। दिस इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। और ये जो इक्वेशन है इस पे जरा सा आप ध्यान दे दीजिए, ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आपको रटना चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, y depends on x and x square, so it says that the path is parabola। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी कार्ड है। तो मान लीजिए कि अगर आपको इक्वेशन देता हूं तो आपके पास हर चीज होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे, आजकल कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग हर प्रकार का इक्वेशन लेकर के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू समथिंग x माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर, यही आपका इक्वेशन है, ताकि ये इक्वेशन एक पाराबोला का इक्वेशन है। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दी ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस 0.05 एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, यहां पर कहता है कि इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी ये है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है। यहां पे सोचिए, इस इक्वेशन का फॉर्म क्या था, y इक्वल टू समथिंग एक्स माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर। यहां पे भी लिखा है y इक्वल टू समथिंग एक्स माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि एक पैराबोलिक पाथ है। आप कह सकते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ है। हो सकता है कि आप ये भी कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि जनरली पैराबोलिक पाथ वालों को आप प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये चीज हमने पता चला लिया कि क्या है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि आप बाकी चीजें बताएं, जो जो आप कर सकते हैं बताएं। तो सबसे पहले आप 3 पे गौर कीजिए, y इक्वल टू समथिंग एक्स। जरा गौर कीजिए कि x के साथ क्या रहता है, टेन थीटा, यानी कि रूट थ्री कितने के बराबर होगा, टेन थीटा। तो क्या आप बता सकते हैं थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। लीजिए, इस प्रोजेक्टाइल का एंगल मिल गया 60 डिग्री। अब यहां पे गौर कीजिए कि ये 0.05 क्या होता है भाई, तो 0.05 होता है जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपने देखा वहां से हमने उठा के लाया इसको। तो 0.05 इक्वल टू जी के बदले 10 एक्स स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर
यहां पे नहीं लिखना है क्योंकि सिर्फ 0.05। अब आगे बढ़िए, 2u² नहीं मालूम, cos स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको तो थीटा मालूम है, तो cos 60 होगा 1/2, तो cos स्क्वायर 60 होगा 1/4। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको काट दूं तो 2 से 2 बार में कट गया और 2 ऊपर चला गया, तो 0.05 इक्वल टू 20/u²। सो u² इक्वल टू 20/0.05, ये चला जाएगा 400, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। आप ठीक से देख लीजिए, u निकल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, थीटा मिल गया, और आप जानते हैं कि जब इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी और थीटा मिल जाएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, आपको रेंज मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी एट ए पॉइंट मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे सो सब कुछ अब आपको मिल जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम लोग सवालों को बनाते हैं। आइए अब हम लोग एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस जगह पर। आपने देखा किस तरह से सवाल, इस इक्वेशन को याद रखने का क्या तरीका है, y इक्वल टू समथिंग x माइनस समथिंग x²। ये समथिंग क्या है, tan थीटा, और वो समथिंग क्या है, g/2u² cos² थीटा। हम लोग एक सवाल और बनाएंगे तो शायद प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए, अब ये तो आसान सवाल है कि मान लीजिए कि यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 60 डिग्री पर फेंका, एक फुटबॉल फेंका या ऐसा ही कुछ मान लीजिए। यहां से हमने एक फुटबॉल फेंका, उसको एक लात मारा, 40 मीटर पर सेकेंड से मारा, 60 डिग्री के एंगल पे मारा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 10 मीटर दूर एक गोल पोस्ट हो, 10 मीटर दूर एक गोल पोस्ट हो जिसकी हाइट 5 मीटर है। ध्यान दीजिए सवाल, हमने एक प्रोजेक्टाइल को 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 60 डिग्री पे फेंका, 10 मीटर दूर एक बाधा है, एक ऑब्स्टेकल है, एक गोल पोस्ट है, कुछ भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये इस गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाएगा या इसमें लगेगा, इन दोनों में से क्या होगा, गोल होगा कि नहीं होगा। अब इस सवाल को आप देखिए, सवाल को देखने से आपको पता चलता है कि यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, नहीं आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इस टाइम पर क्या वेलोसिटी है। हम लोग ओवरऑल पार्टिकल की जर्नी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। यहां पे पार्टिकल के XY कोऑर्डिनेट जैसा कुछ दिख रहा है, तो याद रखिए कि जैसे ही किसी भी पॉइंट के XY कोऑर्डिनेट जैसा कुछ दिखे तो आप तुरंत यहां पे इक्वेशन लगाने की तैयारी कीजिए। तो सवाल यह उठता है कि 5 मीटर का गोल पोस्ट है, तो हमें यह तो मालूम नहीं कि गोल होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम इस पार्ट को यूज नहीं करेंगे। हम लोग यहां पे ध्यान देंगे। हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos² थीटा। ध्यान दीजिए, y आपको नहीं मालूम है, x तो मालूम है ना, 10 मीटर पे ये है, x मालूम है, y नहीं मालूम है। tan थीटा के बदले लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस 10 इंटू, फिर g का वैल्यू 10 लिखा और u का वैल्यू लिखा 40 गुने 40 बाई gx² है, सॉरी x का फॉर्मूला है 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू u² 40 इंटू 40 cos² 60। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा करीब 17, करीब 17 माइनस, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि 40 है तो 10 से काट देंगे तो हो जाएगा 16, 17 माइनस 20/16। तो आप देख सकते हैं कि ये y का वैल्यू काफी ज्यादा है, मेरे ख्याल से ये
करीब 15 मीटर के आसपास है, करीब करीब, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 17 है, तो 15 के आसपास होगा। आपका तो गोल पोस्ट 5 ही मीटर ऊंचा है, जबकि बॉल जब जा रही है तो वो 17 मीटर ऊंचाई पे जा रही है, थोड़े से कम पे जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप जवाब क्या देंगे? मान लीजिए कि ये 15 मीटर आता है, मान लीजिए लेट, तो फिर ये जो बॉल है ये 15 मीटर की ऊंचाई से पार हो गई। आपका गोल पोस्ट तो 5 मीटर का ही है, तो हम क्या कहेंगे, गोल हुआ कि नहीं? तो जवाब है गोल नहीं हुआ। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल के थ्रू जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इतना भारी भी नहीं होता है, बहुत सिंपल है। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इस इक्वेशन का एक फॉर्म और है। पहला फॉर्म है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि एक फॉर्म और है जिसमें आप x tan थीटा को पूरा कॉमन ले लीजिए, तो यहां बनेगा 1 माइनस, इस पूरे x tan थीटा को अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस, तो ये इसमें से भाग लगाना पड़ेगा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखना पड़ेगा x tan थीटा। तो tan थीटा को मैं लिख देता हूं sin थीटा और ऊपर cos थीटा। तो आप देखेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो cos थीटा यहां से एक चला जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं एक x भी यहां से चला जाएगा। y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस, ठीक से गौर कीजिएगा, x ऊपर है, नीचे देखिए u स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब है कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसका उल्टा है वो, यानी कि रेंज है। इसलिए ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि वही वाला इक्वेशन है परंतु थोड़ा सा परिवर्तित है। परिवर्तित ये है कि यहां पे डायरेक्ट रेंज भर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको सीधे मालूम है कि पार्टिकल कहां गिरी थी, तो रेंज मालूम है, तो इस वाले के बजाय ये वाले सवाल को बनाएंगे आप तो ज्यादा सूट करेगा। इसलिए y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर अगर आप यूज करेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो इस वाले फॉर्म को एक बार हम लोग यूज कर लें एक सवाल के अंदर। उसमें कहता है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका था, ध्यान दीजिए, हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका 45 डिग्री पर। कहता है कि ये प्रोजेक्टाइल एक दीवार को जस्ट छू करके निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेक्टाइल एक दीवार को छू के निकल गया जिसकी हाइट h थी। यहां से डिस्टेंस a था और यहां से डिस्टेंस b था, तो h कितना होगा इन टर्म्स ऑफ a एंड b, यही सवाल है। अब देखिए, आप ओवरऑल पिक्चर देखिए कि क्या दिखता है। यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल इस जगह से जा रही है, इस जगह के कोऑर्डिनेट होंगे एच ए कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब साफ है कि इस जगह पर आप इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल का यूज करेंगे, और रेंज आपको पता है, रेंज कितना है a प्लस बी। तो भर दीजिए, h का फॉर्मूला हुआ x यानी कि a tan थीटा यानी कि 45 tan 45 इंटू 1 माइनस x यानी कि फिर से a बाय रेंज a प्लस बी। अगर आप इसको ट्रीट करेंगे तो आएगा h इक्वल टू a प्लस बी माइनस a बाई a प्लस बी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कट जाएगा, h बराबर ए बी बाई ए प्लस बी। इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। कोई भी सवाल इस पर आता है, मैंने देखा है सवाल बहुत ज्यादा भारी नहीं होते हैं। हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर में जब रेंज दिया हुआ हो प्रोजेक्टाइल का, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग एक सवाल और बनाएं ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगला सवाल है, अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल है कि एक ट्रायंगुलर माउंटेन है, पहाड़ जैसा कुछ है, एक पहाड़ जैसा कुछ है। यहां पर एंगल अल्फा है, यहां पर एंगल बीटा है।
क्वेश्चन कहता है कि हमने इस जगह से एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका कि वो इस पॉइंट को टच कर गया और इस पॉइंट को भी टच कर गया और फाइनली वो यहां गिरा तो यहां भी टच कर गया। हमने उसको ऐसा फेंका कि यहां भी टच कर गया, यहां भी टच कर गया और वहां भी टच कर गया, तीनों जगह टच कर गया। उस प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है उसको आप थीटा मान लें, पूरा यहां से वहां तक। तो क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूव करें कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा। प्रूव करें। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप एक कुछ काल्पनिक काम करें, जैसे इसको y कह दें, इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें, ये सब अपनी ओर से जोड़ा गया। अब आप जब आपने y लिख दिया, x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, रेंज बताइए तो कितना होता है? तो x1 प्लस x2 होता है। तो जरा सा y का इक्वेशन आप लिख दें। y बराबर होगा x tan थीटा यानी x1 tan थीटा इंटू 1 माइनस x1 बाय रेंज x1 प्लस x2 हम लोग यहां पे कह सकते हैं। इसलिए y बाई x1 को लिख सकते हैं tan थीटा इंटू, आप चाहे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x1 यानी x2 बाई x1 प्लस x2 इस जगह पे आप लिख सकते हैं। अब यहां पे आप tan थीटा का वैल्यू ले लीजिए क्योंकि आपको tan थीटा निकालना था। tan थीटा का वैल्यू आएगा y बाई x1 डिवाइडेड x2 बाई x1 प्लस x2 यानी y बाई x1 इंटू x1 प्लस x2 बाई x2। अब आप ट्रीट कर लीजिए कि tan थीटा आया, y को कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2 बाई x1 आएगा 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2। और इस y को अगर हम भीतर लेके चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या आया, tan थीटा इक्वल टू y बाई x1 क्या है भैया? tan अल्फा है। और y बाई x2 क्या है? तो tan बीटा है। इस तरह से ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने कई सवाल देखे हैं जिसमें कि वो हेक्सागोन पर है, तो एक इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल जाता है, जैसे देखिए इस प्रकार का भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ पत्थर जैसा है, यहां से गिरता है तो इस पॉइंट को छूता हुआ, इस पॉइंट को छूता हुआ, इस पॉइंट को छूता हुआ, तीनों चारों पॉइंट्स को छूता हुआ गिरता है। बिल्कुल जिस प्रकार से आपने इसको सोल्व किया है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस पॉपुलर सवाल को भी सोल्व करके आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो खैर वो कभी बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि एक प्रोजेक्टाइल के दो इक्वेशन है, एक पहला टाइप वो था और एक ये है। अब हम ध्यान देंगे कि इस इक्वेशन में थोड़ा सा परिवर्तन, हम थोड़ा सा अगर हम लोग अपने दिमाग को लगाने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा परिवर्तन और कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि y बराबर होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कैसा होता है। उस कॉस स्क्वायर थीटा को आप चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा को आप चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया, मेरे पास तो बोर्ड है, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। तो फिलहाल हमारा इक्वेशन रहा y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको लिख सकते हैं gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस x tan थीटा
प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए यहां पे एक नई चीज आपको पता चल रही है, समथिंग इंटू टेन स्क्वायर थीटा, समथिंग इंटू टेन थीटा प्लस समथिंग इक्वल टू 0। इसको जरा सा ठीक कर ले थोड़ी देर के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या इक्वेशन दिखा रहा है आपको? ये इक्वेशन फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेन थीटा के फॉर्म में है। वेरिएबल टेन थीटा यहां पे दिख रहा है आपको, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा और बिना टेन थीटा का यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक जो फंडा होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका साफ मतलब है कि ए कोई कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, सी कोई कांस्टेंट है, लेकिन ये x के टर्म में एक्स स्क्वायर है, x है और x का वैल्यू 0 है। इस प्रकार के इक्वेशंस में x के दो वैल्यू आंसर होते हैं। मतलब गिवन x के दो वैल्यूज, two values are x, two values are there for which this equation is satisfied। वो जो आपका पिछला इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस वाले इक्वेशन को आप लिख सकते थे जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहां भी देखिए कि ये एक्स स्क्वायर के टर्म में क्वाड्रेटिक था, यानी x के दो वैल्यू इस इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमने फिक्स कर दी हैं? हमने मान लीजिए u को फिक्स कर दिया, थीटा को फिक्स कर दिया, तो x के दो वैल्यू फॉर एनी y आ सकते हैं। भाई यहां चार वेरिएबल हैं, x, y, u, थीटा। तो आप एक साथ दो के ही रिलेशन देख सकते हैं ना। आप एक साथ दो के बीच में रिलेशन देखेंगे और बाकी जो तीसरा चौथा है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे। तो मान लीजिए कि हमें यहां पर x और y के बीच के रिलेशन को देखना है, तो हम x y को देखेंगे और u थीटा को कांस्टेंट करेंगे। रिलेशन तो कैसे भी जस्टिफाई होगा, चारों चीजें वेरिएबल नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन के हिसाब से मान लीजिए कि हम u एंड थीटा को फिक्स कर दें, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर एंगल से अगर आपने फेंका, तो आप देख सकते हैं कि y के किसी भी वैल्यू के लिए x के दो वैल्यू आते हैं। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर एक प्रोजेक्टाइल हो जिसका u इधर हो, जिसका थीटा इधर हो, फिक्स हो, तो y के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब y के किसी खास हाइट के लिए x के दो वैल्यू आते हैं। तो देखिए, तो x का एक वैल्यू x1 आया, x का एक वैल्यू x2 आया, x1 और x2 दो वैल्यू यहां पे आ गए। तो ये बताता है कि दोनों वैल्यू x1 और x2 पर y सेम होगा। और इस जगह पे जब आप ये देख रहे हैं कि x1 प्लस x, ये पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से दो वेरिएबल को फिक्स रखने पे एक वेरिएबल के साथ एक दूसरे वेरिएबल का दो वैल्यू है पॉसिबल है। उसी प्रकार अगर हम यहां पे देखें इस जगह पे, तो अगर हम दो चीजों को फिक्स कर दें, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम दो चीजों को इस जगह फिक्स कर दें, जैसे अगर हम मान लीजिए कि u को फिक्स कर दें और x को फिक्स कर दें, u और x फिक्स हो गया, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मान लीजिए फिक्स हो गया, तो साफ पता चलता है कि किसी जगह पर जाने के लिए, y पर जाने के लिए थीटा के दो वैल्यू होंगे। सबको आप वेरिएबल नहीं बना सकते एक साथ, आप किसी एक को वेरिएबल बनाएं। तो ये साफ कहता है कि अगर हम मान लीजिए x है और u है, x और u को अगर हम फिक्स कर दें, तो इस पर्टिकुलर हाइट पे जाने के लिए थीटा के दो वैल्यू पॉसिबल है। आप इस पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए पेड़ में आम लगा है, तो पेड़ का डिस्टेंस तय है, पेड़ की हाइट तय है, आम की हाइट तय है, तो मैं कितने वेलोसिटी से मारूं, मैंने तय कर लिया कि मैं 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पत्थर चलाऊंगा।
50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर पत्थर चलाऊंगा तो आर्म गिराना है, आर्म पे लगना चाहिए। तो कितने एंगल्स पॉसिबल हैं भाई? तो 2 एंगल्स पॉसिबल होंगी इसके हिसाब से, वो जो भी हो 2 एंगल्स पॉसिबल होंगी उस पर्टिकुलर आर्म को गिराने के लिए इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अगर मैं अपनी वेलोसिटी 50 से हटा के 25 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो फिर से 2 एंगल्स पॉसिबल होंगी जिनसे मैं उस आर्म को गिरा सकूंगा। तो इस इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि थीटा के भी 2 वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, एक्स वाई और थीटा के एक सेट ऑफ वैल्यूज को। तो ये जो लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 वैल्यू आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें कभी कभी जो x के वैल्यू आते हैं, ये थीटा के वैल्यू आते हैं, जो आंसर लाते हैं आप, वो कभी कभी इमेजिनरी आ सकते हैं। फिजिक्स में आपको इमेजिनरी वैल्यूज नहीं लेना है, आपको ये ध्यान देना है कि इमेजिनरी वैल्यूज ना आ जाए, तब उनको आप रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी इक्वेशन के वैल्यूज यहाँ पे रियल रूट्स होने चाहिए। तो याद रखिए कि हमने आर्म तोड़ा, हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कहा कि हाँ भाई ये 2 एंगल्स हैं। आपकी वेलोसिटी कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो आर्म तक पहुंचे। एकदम धीरे से फेंकेंगे तो इमेजिनरी तरीके से आर्म टूटेगा, रियल में आर्म नहीं तो टूट पाएगा ऐसे में। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि रियल कंडीशन होनी चाहिए। तो रूट्स रियल होने चाहिए, रूट्स मस्ट बी रियल इन फिजिक्स। फिजिक्स रियलिटी वाली साइंस है, इसलिए हम लोग रूट्स को रियल करने की कंडीशन डालेंगे। और रूट्स को रियल करेंगे तो आपका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, जो है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। b² माइनस 4ac आप देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2u², x का स्क्वायर करेंगे तो 4u, 4x² माइनस 4 इंटू a gx² इंटू c, यानी ब्रैकेट gx² प्लस 2u²y, ये 0 से बढ़ाना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि u का वैल्यू इतना आना चाहिए, y प्लस x² प्लस y² का रूट इतना आना चाहिए। ये क्या है भाई? ये बताता है कि u का वैल्यू कम से कम इतना होना चाहिए, इतना हो या इससे ज्यादा हो। इससे कम होगा आपका पत्थर उधर पहुंचेगा ही नहीं, कल्पना में टूटेगा आम, सचमुच का नहीं टूटेगा, वो हमें नहीं चाहिए था। तो u का वैल्यू इतना कम से कम होना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि अगर u का वैल्यू, इफ u एग्जैक्टली इतना है, जैसे g y प्लस x² प्लस y² का रूट है, अगर इतना है तो ये मिनिमम वैल्यू हुई u की, ये मिनिमम है, इससे कम स्पीड में काम ही नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर x y पर जाने की मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होगी? तो ये होगी। अगर इससे कम वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो रियल में नहीं टूटने वाला, रियल में नहीं जाएगा वहां। तो दिस वेलोसिटी मिनिमम है। और ध्यान दीजिए कि अगर इस वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि इस वेलोसिटी पर इस इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे। मैथमेटिक्स का फंडा जानते हैं, ये b² माइनस 4ac अगर एग्जैक्टली 0 कर दिया जाए तो उस हालत में जो रूट्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी थीटा का एक ही वैल्यू मिल पाएगा, क्योंकि θ1 और θ2 के वैल्यू बराबर होंगे। तो थीटा का एक ही वैल्यू मिलेगा अगर ये वाला u रहे, ये वाला u बराबर रूट अंडर g y इंटू y² प्लस x² का रूट, यानी मिनिमम वेलोसिटी रहे, मिनिमम वेलोसिटी रहे तो ये थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स u² बाई gx। इतनी वेलोसिटी आए, इतना एंगल आएगा। तो अगर आप मिनिमम एंगल से जान भेजना चाहते हैं, अगर आपसे कोई कहेगा कि आर्म तोड़ने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी और इस एंगल से फेंक दीजिएगा, वहां चला जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा वेलोसिटी अलाउड है तो इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर u का वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो रूट्स रियल होंगे परंतु अनइक्वल होंगे। मतलब थीटा सचमुच का 2 मिलेगा लेकिन वो दोनों अनइक्वल होगा, मतलब अब आपको दो एंगल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर u का वैल्यू इससे ज्यादा रहा, y प्लस y² प्लस x² का रूट इससे ज्यादा हो गया, तो थीटा के 2 वैल्यू होंगे।
अलग अलग थीटा के 2 वैल्यू होंगे। यहाँ पे आप इस u का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको थीटा के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। थीटा 1 थीटा 2 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था उस तरह से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उस तरह से इस इक्वेशन को और भी कई तरीकों से हम डाल सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि नए नए आउटकम जो होते हैं वो किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा इसको एनालिटिकली देखा और उससे देखा कि किस प्रकार के आउटपुट हमारे पास आते हैं। तो मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप खुद से इस इक्वेशन में चेंजेस करके, इसके और भी फॉर्म्स आते हैं, उस फॉर्म्स को स्टडी करें और आप नए नए आउटकम्स लाएं, कुछ सवालों को भी बनाएं। वो पुराने वाले इक्वेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रोजेक्टाइल में बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल बचा हुआ है, फिर स्लोप पर जो प्रोजेक्टाइल फेंका जाए वो बचा हुआ है, और रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल वो सब बचा हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी कि आगे वाले जो क्लासेस होंगे उसमें उन चीज़ों को भी हम लोग समावेशित कर दें ताकि आपका कोई टॉपिक ना छूटे। इस वीडियो लेक्चर को, इस चैनल को बनाने का पर्पस है कि जो शिक्षक के पास नहीं जा पाता, जिसको शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिसके विद्यालय में दिक्कत है, जिसकी कोचिंग में दिक्कत है या आप समझे नहीं, तो मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं कि आप मान लीजिए कोई चीज़ ना समझ पाए किसी भी कारण से, तो आपको एक मौका यहाँ भी मिलता है कि आप यहाँ समझ लें। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये अगली बार होगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कोचिंग में पढ़ते हैं, 2 बार आपने पढ़ा फिर भी आपने नहीं समझा, तो मैं ये तीसरा मौका दे रहा हूँ, ये तीसरी बार आप समझ लें। अगर आप फिर ना समझें तो ये मौका फिर से चला करके और 4थी बार और 5वीं बार और 6वीं बार हो सकता है। तो इसको चला करके आप बार बार देख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। आप 10 बार, 20 बार, 25 बार आप कितने भी शिक्षकों को देखें, कितने भी लोग आपको बताएं एक ही चीज, लेकिन अंत में अल्टीमेटली समझना आप ही को है। और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और ये जो नीट और जी वगैरह है वो आप ही को देने हैं, टीचर्स को तो नहीं देने हैं। इसलिए अल्टीमेटली जब मेहनत आप ही को करनी है तो आप मेहनत करें। जब तक हम लोग अगली बार नहीं मिलते तब तक के लिए आप इसको फिर से देख सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सवालों को किसी भी किताब से उतार करके बना सकते हैं और इन एक्सप्रेशंस को भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।